खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा शहर में जहां अपराध, लूट, हत्या जैसी वारदात बढ़ गई है, तो वहीं दरभंगा पुलिस भी इन मामलों पर लगाम लगाने को लेकर पूरी कोशिश में जुटी हुई है, जिसकी तस्वीर शनिवार को देखने को भी मिली। पुलिस प्रशासन के लोग सड़कों पर दलबल के साथ कुछ लोगों को पकड़ते हुए देखे गए। हालांकि अभी तक पूरा मामला पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं बताया गया है कि इन्हें क्यों पकड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से धरपकड़ की जा रही है उससे कहीं न कहीं यह भी पता चल रहा है कि दरभंगा शहर में छुपे उन अपराधियों की खैर नहीं, जो घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं या अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि जिन लोगों को छापेमारी कर आज पकड़ा गया है उनका इतिहास क्या है। अब सारी तस्वीर तभी साफ हो पाएंगी जब प्रेस वार्ता कर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सारी जानकारी ना दे दी जाए। तारडी प्रखंड के ठेंगा पंचायत के भेड़िया रही गांव स्थित कमला नदी के जलस्तर बढ़ने तथा तेज बहाव के कारण श्रमदान से बनाई गई चचरी पुल धंस जाने के कारण 200 घरों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। दरअसल शुक्रवार को गांव के लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई और चचरी पुल धंस गया, जिसके चलते कुछ लोग पानी में गिर गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। वहीं चचरी पुल टूट जाने के लोगों को गाँव से निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार पुल बनवाने के वादे करने के बावजूद आज तक पुल का काम नहीं हो पाया है। भेड़िया ही गांव में एक ही पुल है। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कमला नदी में जलस्तर के बढ़ने के साथ ही गांव से निकलना का एकमात्र सहारा नाव ही बच जाता है। नाव की सही उपलब्धता नहीं होने के कारण गांव के लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, जिसे देखने के लिए ना कोई अधिकारी है और ना ही कोई नेता देखने आते हैं। पुल नहीं होने के कारण 3 से 4 माह ही शादी ब्याह हो पाती है, क्योंकि दिसंबर से अप्रैल तक नदी में पानी कम होता है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्थायी पुल निर्माण की मांग हम लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से किया, लेकिन आज़ादी के बाद से सिर्फ हम लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। विकास के नाम पर एक अदद पुल भी नसीब नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि कमला नदी के पेट में बसे भेड़ियाही के ग्रामीण अपने स्तर से श्रमदान करके यातायात साधन के लिए चचरी पुल बनवाते हैं और प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी उसे बहाकर ले जाती है, जिसे ठेंगा पंचायत के वार्ड नंबर 3 के भेड़ियाही के लगभग 200 घरों का आवागमन ठप हो जाता है और नाव ही एकमात्र सहारा बच जाता है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए वादे को याद कर रह जाते हैं। सवाल यह भी उठता है कि केंद्र और राज्य सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर खुद की पीठ थपथपाने की काम करती है, वहीं इस गांव के लोग एक अदद पुल के लिए आज भी तरसते रह जाते हैं। करे छी जे हमरा जीतलिए सरकार बनेलिए तो हमरा के नदी में पुल चाहिए और कि हम उनका से आग्रह करबे। बार बार कतेक बेर कहि के हम सब थाकि गेलौं, लगैए जे आब नेपाल सरकार, भारत सरकार से भागऽ पड़त हमरा सब। भागि जाबै, एहि सरकार में कोनो सुनवाइए नहीं छै। एते कष्टमय कोई मुखिया, कोई जिला परिषद, कोई एक भी निशानी देखाबे जे की कहै छै हम लाउ दै छी, कोई भी एकटा सहारा नहीं दै छै गाँव का देख रेख।
ई चचरी जे पुल टूटल छै हाँ केना आयल ये भल चचरी केना एलियै पर पुल हेबाक चाही। पानि चचरी पर चढ़ि गेल छै, हाँ चढ़ि गेल छै। चचरी ध्वस्त भऽ गेल छै। हाँ कोनो मने हाँ ओहिठाम टूटल छै, केना टपते पूरा पुल चाही। कोई सरकार भी यहाँ पूरे हम फंस रहे हैं। सरकार कोनो तरह के रिस्पॉन्स नहीं लऽ रहल छै। हाँ सरकार नहीं कोनो तरह के रिस्पॉन्स किया नहीं ला रहल छै। हमसब फंसै छी तब तो नदी में पुल बना दियौ। जबसँ जीत कऽ गेल हन तबसँ हमरा देखैयो के लिए ले आयल। इएह सब कहब और की कहब। अच्छा कोरोना के दूसरे लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज दरभंगा में प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। वहीं आज दरभंगा जिला के MLSM कॉलेज में बनाए गए सामुदायिक किचन में लगभग 500 लोगों को खाना खिलाया गया। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी के द्वारा बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम खाना खिलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कोरोना के रोकथाम को लेकर सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दरभंगा के सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि बाढ़ निरोधक कार्य में लगाए जाने वाले सभी पदाधिकारी, कर्मी, गैर सरकारी कर्मियों की सूची तैयार कर 13 मई तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उनका शीघ्र टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक, कृषि सलाहकार, जीविका दीदी, नाविक, गोताखोर, रसोई सहित सभी लोगों की सूची तैयार कर ली जाए। बाढ़ के निरोधक एवं बाढ़ राहत कार्यों में लगाए जाने वाले सभी व्यक्ति का टीकाकरण कराया जाएगा। टीकाकरण को लेकर बताया गया है कि 18 से 45 वर्ष वाले का टीकाकरण के लिए पहले स्लॉट बुक किया जाएगा। किसी तिथि के कितने लोगों का किस टीका केंद्र पर टीकाकरण किया जाएगा, इसके बाद ही टीका लगवाने वाले टीकाकरण केंद्र पर जाएंगे। बताया गया है कि 8 मई को 18 वर्ष से ऊपर वाले के लिए टीका की पहली खेप जिला को प्राप्त हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए दरभंगा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों को सैनिटाइजेशन कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा इस आशय का पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर निगम दरभंगा एवं नगर परिषद बेनीपुर तथा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर कंटेनमेंट जोन में सभी घरों को सैनिटाइजेशन कराने का आदेश जारी किया गया है। आदेश प्राप्त होते ही शहरी क्षेत्र व प्रखंडों में इसे गंभीरता से लेते हुए सभी वार्ड पंचायतों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ उपरोक्त कार्यों का अनुसरण करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। देना चाहते हैं इस कोविड को लेकर? कोविड के लेके हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। नमाज भी अदा करना है तो घर में ही अनाज करें, क्योंकि अभी सारे धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, सरकारी कार्यक्रम सभी 15 मई तक बंद कर दिया गया है। और सामाजिक दूरी का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर मेंटेन करें और जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश आ रहा है उसका अनुपालन करें तो हम लोग कोविड से जंग जरूर जीतें। उनको लेके क्या निर्देश आया है? राशन को लेके ये निर्देश आया है कि अप्रैल माह में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जितने भी राशन का वितरण होता है वो मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी प्रत्येक जो कोविड के पीरियड में पिछले बार दिया जा रहा था वो भी मई माह में उनको भी अनाज दिया जाएगा। कितने राशन दिया जाए? 5 किलो प्रत्येक मतलब व्यक्ति के हिसाब से भी मिलता है, जिसमें कि 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ मिलता है। दाल भी आता है? अभी दाल का कोई निर्देश आता है। वैक्सीनेशन का काम तो अभी मेरे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। लगभग 17,000 डोज पड़ चुके हैं
CPSC बहादुरपुर में, और उसमें से लगभग 6000 से ज़्यादा सेकेंड डोज भी हो चुका है। और जो नए डोज आए हैं वो उसके कौन से कारण जो है सो ज़्यादा फर्स्ट डोज हो रहा है। देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई भी ये देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जो सरकार का गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं, इतने बड़े त्यौहार का लोग घर पे पढ़ के, जैसे इस पूरे शहर में भी जैसे पता चला और हम लोग के गांव में भी लोग घर पे नमाज अदा किए, हम लोग भी घर पे नमाज अदा किए, क्योंकि ऐसी महामारी है कि महामारी से अगर हम लोग परहेज नहीं करेंगे तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें हम सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। इसीलिए लास्ट रमज़ान का अलविदा की नमाज थी, हम लोग घर पे नमाज अदा किए हैं। फिर वक्त अच्छा, बहुत दिन बुरा दिन नहीं रहने वाला है, फिर वक्त अच्छा आएगा, लोग अपने अपने सारे समुदाय के लोग अपना त्यौहार खुशियों के साथ मनाएंगे। अब मनाएंगे जरूर, हम उम्मीद करते हैं मनाएंगे, सब लोग मनाएंगे। क्योंकि विधानसभा से MLA के प्रत्याशी थे, सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इस महामारी के समय में और विकट परिस्थिति में सभी आदमी सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को निश्चित रूप से पालन करें और अपना आध्यात्मिक प्रगति करते हुए भी, सामाजिक दूरी बनाते हुए भी और सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए भी अपना ज़िंदगी को अभी करें। और इसमें हर एक दूसरे का सहयोग का और विश्वास का और किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं बने, ताकि लोगों में एक नई ऊर्जा आवे। और हर चीज़ में पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रहा है, नेगेटिव के साथ साथ भी। इन सभी के साथ जो है सो हम लोग मिल करके और एक न एक दिन जो है सो इस विकट स्थिति से भी हम लोग ज़रूर पार होंगे, ईश्वर की। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।